आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्वेश्चन में कहा है सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार यूज्ड इन स्टंट फिल्म शूटिंग. कार मूव्स अप along an inclined cliff at a speed v and makes a jump to leave the cliff and lands at the some distance. Let r be the maximum height of the car फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ. तो यानी कि एक हम ये मान लें कि एक ये पहाड़ टाइप का है और यहाँ से कार जो है जो कि 20 स्पीड से चल रही है और यहाँ से वो जंप लेती है और जंप लेते 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 ये इस तरह से ऐसे पाथ बनाती है, यानी फिर से जो है इसमें क्लिफ में आ जाती है ऐसे. और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है क्लिफ से ये आर मान लें, आर दे रखा है. लेट आर बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कार फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ. द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो अब देखिए इसके अंदर जब कार यहाँ पर है ना, कार यहाँ पर है उस वक्त तो टेंशन पूछ रहा है. देखिए जब यहाँ पर इसको हम अलग से बना लेते हैं. मान लीजिए उसकी सीलिंग से ये कार है, ये इस कार की सीलिंग है और सीलिंग से पेंडुलम लटका हुआ है. अब चूँकि यहाँ पर तो कोई ज़मीन है नहीं, यानी कोई अर्थ है नहीं, वो फ्री फॉल हो रहा होगा, तो यानी कि उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा. और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम टेंशन मान लें कि इस पर टी है जो कि बंधा हुआ है सीलिंग से. तो ये एक चूँकि ग्रेविटी से नीचे आ रही है, पूरी कार ग्रेविटी की ही वजह से नीचे आ रही है. जो एक्सेलरेशन इस पूरे कार पे लग रहा है वो जी लग रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं. तो यहाँ पर अगर हम ये माने कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पर्सन बैठा है, हम आप कोई ऐसे बैठे हुए हैं और हम एज्यूम करें, तो हम ये देखेंगे कि हम पर एक स्यूडो फोर्स काम करेगा. क्योंकि ये एक फ्रेम है जो कि खुद ये फ्रेम जी से नीचे आ रहा है, इस पर अगर हम एज्यूम करें तो हमें क्या महसूस होगा? स्यूडो फोर्स महसूस होगा जो ऊपर की तरफ महसूस होगा. ठीक है, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ महसूस होगा. अब वो स्यूडो फोर्स मान लीजिए m इंटू ए है, मान लें थोड़ी देर के लिए m इंटू ए है. हालांकि a नहीं है, a तो g के बराबर हो जाएगा, लेकिन मान भाई जितना उस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा उतना ही उस पर स्यूडो फोर्स आएगा, यानी कि mg जो लगेगा वही उस पर. लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इस पर ma फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स. तो इस पर अगर हम एक इक्वेशन बनाते हैं, ये इक्वेशन क्या बनेगी? t प्लस ma इज इक्वल टू mg. अगर हम t देखें तो mg माइनस ma, और चूँकि a g के बराबर है, हमने पहले नहीं माना था लेकिन चूँकि ए जी के बराबर मानना ही होगा क्योंकि और कोई एक्सेलरेशन है नहीं. तो यहाँ पर एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. यानी कि जब ये टेंशन जब ये हवा में होगा, जब कार इज़ इन एयर, तो उस वक्त जो टेंशन होगी वो टेंशन 0 होगी. यानी कि ये ऑप्शन आपका 15D वाला ऑप्शन जो है सही होगा. तो इस तरह से इसका जवाब दें.